नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष द डिग्निटी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी आप सभी जो है सीआरपीएफ का पेपर देकर फ्री हुए होंगे और आपके दिमाग में सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये आ रहा है कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, और ये हर बच्चे के दिमाग में आता है और इस सवाल का अगर देखा जाए तो ये कोई सवाल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अपने भविष्य निर्धारित करना, उस भविष्य में उसे ये पता होना चाहिए कि भाई उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब मैं आपको देखो सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि हम जो है हमारे पास जो गूगल फॉर्म के थ्रू जो डाटा कलेक्ट होता है उस डाटा के अनुसार जो है एक एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ जो है वो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले आपका अन्य आपके एग्जाम जैसे रीट है, आपका मध्य प्रदेश पटवारी है, उनसे भी संबंधित आपकी जो है कट ऑफ की वीडियोस बनाई थी और वो वीडियो काफी आप लोगों ने जो है उसे पूरी तरह से सराहा, उसे प्यार दिया और कट ऑफ भी बहुत आपका जो है अगर आप देखेंगे तो वो एकदम सटीकता के पास ही आपकी जो है कट ऑफ थी। 1 से 2 नंबर का जो वो प्लेइंग गेम होता है वो तो हर कट ऑफ में रहता है। तो उसी तरह से आपकी इस कट ऑफ की चर्चा भी मैं इस वीडियो में करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंतर्गत देखो मैं आपको सबसे पहले अगर बता दूं तो ये आपका जो फॉर्म है ना, ये आपका फॉर्म 27/3/2023 से चालू हुआ था, है ना, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 20 तारीख से जारी हुआ था। अब देखो हुआ ये कि आपकी जो पोस्टें हैं वो लगभग अगर देखा जाए तो आपके 8,318 के आसपास पोस्टें बताई गई। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ पोस्टों की संख्या जो है वो यहां पर ज्यादा भी दिखाई गई थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए थी। आप इस नोटिफिकेशन को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो और आप कहोगे सर हम ये तो देख चुके, हम पेपर देकर आ चुके हैं, है ना। तो ये आपका जो है स्टेट वाइज आपका जो है ट्रेड वाइज जो है ये आपकी पूरी तरह से भाई कौन कौन सी ट्रेड है, जैसे ये आपका देखिए ट्रेड यहां पर दिया है, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कॉबलर, है ना। स्टेट वाइज आपकी कितनी कितनी पोस्ट है वो सब यहां पर दी है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 8,300 के आसपास आपकी जो है उन पदों के लिए आपका जो है चयन या आपका सीबीटी आपका जो है वो कराया गया था। अब सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि आपका सरकार के अनुसार ये जो पद थे, अब क्योंकि इसके अंदर आपका टेक्निकल चीजें ज्यादा थी या कहा जाए तो ट्रेड टेस्ट बहुत सारा था, है ना। ट्रेड टेस्ट आपका जो है वो भी इंक्लूड है, लेकिन जहां तक ऐसा पता चल रहा है क्योंकि पेपर आपका जो बच्चों से और आपका जो दूसरे आपके यूट्यूब चैनलों से पता चला उससे ये पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने पेपर तो दिया है लेकिन उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि उन्हें ट्रेड में लेना क्या है। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें ट्रेड का कोई अता पता नहीं है लेकिन उन्होंने आपका जो है पेपर दे दिया, फॉर्म भर दिया है और इस कारण से फॉर्म की संख्या अगर हम बात करें दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को आप स्वयं भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने पेपर दिया तो ये आपके पास पहले से ही होगा। आप बोलोगे गुरुजी इसको 2-2 बार डाउनलोड क्यों करना है ना। अब अगर मैं फॉर्म की बात करूं बच्चों तो आपके फॉर्म जो है वो लगभग जो है आपके वैकेंसी जो है वो लगभग 8,300 के आसपास है, लेकिन फॉर्म लगभग कितने भरे गए, 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए। और जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हम जो है आपके सीबीटी में आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें हम कितने गुना विद्यार्थियों को लेंगे, लगभग 8 गुना विद्यार्थियों को लेंगे। मतलब 60 से 70 हजार विद्यार्थियों का सीबीटी से चयन होगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस दिमाग में या पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा आप कि सबसे पहले आपका सीबीटी होगा और सीबीटी में आपका 8 गुना बच्चे जो हैं चुने जाएंगे, फिर उन्हें फिजिकल के लिए भेजा जाएगा और फिर फिजिकल से 4 गुने बच्चे जो हैं वो ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, है ना। तो यहां समस्या आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना। इस चीज को बिल्कुल पूरा ध्यान से अपने दिमाग पर रखिएगा कि भाई सीबीटी के बाद अब क्या होने वाला है, फिजिकल होगा। अब फिजिकल के बाद लगभग 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे, इन तीनों को लगभग एक ही समय पर कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। ऐसा आपका जो है सुनने में आ रहा है कि भाई ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डीवी होगा, फिर उसके बाद मेडिकल और तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका जो है इस तरह से ये प्रोसेस अपनाई जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आपकी बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हुआ, 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, तो शिफ्ट आपका 1 तारीख से चालू हुई और चलती गई है, तो बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हुआ है, बहुत सारी डेट में पेपर हुआ है। और सबसे बड़ा जो इशू उठता है वो यही बच्चों के दिमाग में आता है आजकल जो है, सबके दिमाग में यही आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा या नहीं। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन देखो सिंपल सी एक प्रक्रिया, इसमें होता क्या है कि किसी भी शिफ्ट में अगर उस पूरे पेपर के बीच में कोई बहुत आपका एवरेज नंबर जा रहा है तो उस एवरेज नंबर को देखा जाता है। मान लीजिए किसी एवरेज नंबर 50 जा रहा है, ठीक है, एक शिफ्ट में
दूसरी शिफ्ट में आपका 52 के आसपास जा रहा है, और तीसरी शिफ्ट में कहां चला गया, 55, है ना। तो अब नॉर्मलाइजेशन करके या तो ये होगा कि भाई इस 55 वाले को यहीं रहने दिया जाएगा, इसके साथ 5 नंबर जोड़ दिए जाएंगे, इसके साथ 2 नंबर जोड़ दिए जाएंगे और 3 नंबर, और इन तीनों को एक जगह पर ला दिया जाएगा, 55 नंबर के आसपास ला दिया जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है ताकि रिजल्ट को बराबर किया जा सके। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है वो नॉर्मलाइजेशन में अपनाई जाती है, इसमें भी अपनाई जाएगी, निश्चिंत रहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो कट ऑफ है, क्योंकि पोस्टें स्टेट वाइज है तो कट ऑफ भी स्टेट वाइज बनेगी, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो डाटा आपका जो है कलेक्ट हुआ था, उस डाटा के अनुसार जो है मैंने 3 शिफ्ट का डाटा जो है उसे आपका जो है यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब 1 जुलाई में जो है फर्स्ट आपका जो शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है, 3 शिफ्ट है, ठीक है। इसमें एवरेज मार्क्स जो है वो 58 नंबर के आसपास आ रहे हैं। दूसरा आपका जो है 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। तीसरी शिफ्ट में 53 के आसपास आ रहे हैं, मतलब तीसरी शिफ्ट जो है वो ज्यादा टफ मानी जा रही है ना। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो लगभग कितने नंबर होंगे, 63 के आसपास नंबर जो है वो यहां पर होंगे। अब ये 63 कैसे आए वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो अभी बस आप धैर्यता के साथ देखिएगा कि जो नंबर है वो लगभग आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने होंगे, 63 के आसपास होंगे। अब आपका जो दूसरी शिफ्ट है या कहा जाए तो दूसरा डे है जो जिसका डाटा था वो 5 जुलाई का है, उसमें फर्स्ट आपका जो शिफ्ट है उसमें 56 के आसपास नंबर गए हैं बच्चों के। दूसरा आपका जो है उसमें 55 के आसपास जो एवरेज मार्क्स हैं, और तीसरे में आपका लगभग 55 के ही आसपास मार्क्स है। यहां पर भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स आया वो 63 के आसपास ही है। उसके बाद आपका जो है 11 जुलाई को आपका जो है उसकी भी 3 शिफ्टों के लगभग फर्स्ट में 63 के आसपास आया है। और यहां से अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो सबसे ज्यादा नंबर लगभग 11 जुलाई की शिफ्ट में ही है, ठीक है। और यहीं से नॉर्मलाइजेशन का आपका जो है वो पुटअप होता है कि भाई यहां से हमें सबको बैलेंस करना है, वरना फिर कोई बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि एवरेज सबके 50-55 के आसपास ही आ रहे हैं, है ना। सेकंड शिफ्ट में लगभग 61 नंबर आए हैं और थर्ड शिफ्ट में 60 नंबर के आसपास आए हैं, और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग नंबर कहां तक पहुंचा है, 63 के आसपास पहुंचा है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी थे दोस्तों जिनके नंबर 70 से ऊपर आए हैं। तो इस चीज को तो ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ कम जाएगी। अब कट ऑफ कम जाएगी, उसके बाद भी सिलेक्शन होगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इसके लिए देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी, है ना, तो सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में जो बच्चे आते हैं वो कहां से आते हैं, यूपी, एमपी, बिहार, ये जो हिंदी भाषी राज्य है ना, राजस्थान, आपड़ो राजस्थान, है ना, तो यहां से जो विद्यार्थी हैं ये सबसे ज्यादा आपके जाते हैं, और इस कारण से इन राज्यों की कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है ना। अगर कंपेयर करेंगे आप दक्षिण भारत से, यूनियन टेरिटरी से, तो कई बार उनकी जो कट ऑफ है वो कई बार इतनी नीचे होती कि सीटें खाली रह जाती, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर होती, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब आपका निर्भर करता है आपने किस स्टेट से फॉर्म भरा है, ठीक है, क्योंकि स्टेट का चॉइस तो यहां मेरे हिसाब से फॉर्म के नोटिफिकेशन में था नहीं जब आपने भरा है ना। तो कहने का मतलब आप जिस स्टेट से, अब वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे वो निर्भर करेंगे आपकी कट ऑफ पर। फिर भी एक एक्सपेक्टेड जो डाटा मिला था उसके अनुसार अगर मैं कट ऑफ आपको बताना चाहूं तो जनरल की लगभग कट ऑफ आपके 58 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से थोड़ा ज्यादा जा सकती है क्योंकि कंपटीशन लेवल यहां पर ज्यादा है। ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग 60 के आसपास जाएगी। एससी की कट ऑफ लगभग 56 के आसपास जाएगी और एसटी की लगभग 51 या 51.71 के आसपास जाएगी। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो डाटा था उसके अनुसार मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी और इससे और अच्छा फाइनेस्ट क्वालिटी की कट ऑफ सर आप बताएं, स्टेट वाइज बताएं, तो आप सभी अपना डाटा जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, अपना स्टेट शेयर करिएगा और अपना नाम शेयर करिएगा। फिर हमारी जो टीम है उसे कंप्लीटली एनालाइज करेगी और फिर मैं एक और बेहतर तरीके से आपके स्टेट वाइज वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।